हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 7th का 11वां पार्ट रहीम के दोहे पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। संपत्ति मतलब धन दौलत, और सगे का मतलब होता है अपने, रीत का मतलब होता है विधि या तरीका, विपत्ति मतलब मुसीबत, और साचे का मतलब होता है सच्चे, और मीत का मतलब होता है मित्र। तो पहले मैं आपको दोहे का सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, कही यानी कहते हैं रहीम दास जी, संपत्ति यानी धन दौलत आने पर, सगे यानी अपने, बनत यानी बन जाते हैं, बहुत यानी बहुत सारे, बहुरीत यानी बहुत तरीके से। तो रहीम दास जी इसमें कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है, हमारे पास पैसा होता है, तो हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे संगे संबंधी बन जाते हैं। वे हमारे साथ दोस्ती का दिखावा करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति यानी परेशानी, मुसीबत की कसौटी पर, जे यानी जो, कसे यानी कसता है, ते ही यानी वही, साचे यानी सच्चा, मीत यानी मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। देखो बच्चों, कसौटी क्या होती है मैं बता देती हूँ। कसौटी काला पत्थर होता है जिस पर सुनार क्या करता है, सोने की परख करता है। वह सोने को उस पर रगड़ता है जिससे पता चल जाता है कि सोना कितना शुद्ध है। तो जो ये कसौटी, जो विपत्ति की विपत्ति एक कसौटी है। किसकी कसौटी है? मित्रता की। तो मित्रता की कसौटी क्या है? विपत्ति। क्योंकि परेशानी में ही पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन हमारा सच्चा मित्र नहीं है। देखो बच्चों, जो स्वार्थी मित्र होते हैं ना, वे मुसीबत में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमें छोड़ के चले जाते हैं। और जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, वे हमारा परेशानी में, मुसीबत में साथ देते हैं। तो अगर हमें मालूम करना है, पता करना है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन हमारा सच्चा मित्र नहीं है, तो वो मुसीबत में ही पता चलता है। इसीलिए जो विपत्ति होती है वो मित्रता की कसौटी होती है। ठीक है, अब आप भावार्थ देखिए। रहीम दास जी इस दोहे में सच्चे मित्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, पर मुसीबत में जो हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। जो मित्र धन दौलत होने की वजह से हमसे दोस्ती करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। ऐसे सगे बनने वाले संबंधी, रिश्तेदार पैसा नहीं रहने पर हमसे दूर चले जाते हैं। अब आप आगे का दोहा देखिए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तहु न छोड़ती छो। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। परे मतलब पड़ने पर, और तजी का मतलब होता है छोड़कर, मीनन मतलब मछली, फिश, नीर मतलब पानी, छाड़ती मतलब छोड़ती है, और छो का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। तो बच्चों, रहीम दास जी ने इस दोहे में क्या बताया है? रहीम दास जी ने बताया है कि जो मछली का पानी के प्रति सच्चा प्रेम है ना, उसी को उन्होंने इस दोहे में दिखाया है कि मछली पानी से कितना सच्चा प्यार करती है, कितना सच्चा प्रेम करती है। ठीक है, अब आप इसका सरल अर्थ देखिए। पहले, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह। जो मछुआरा होता है बच्चों, वो क्या करता है? जाल डालता है, वो जाल फेंकता है। किसके लिए? मछलियों को पकड़ने के लिए। इसीलिए रहीम दास जी कह रहे हैं कि जाल परे यानी मछुआरों के द्वारा जाल डालने पर, परे का मतलब होता है पड़ने पर, जल मतलब पानी, जात बही यानी बह जाता है। पानी क्या होता है? बह जाता है। तजी यानी छोड़कर, मीनन मतलब मछली, को मोह मतलब लगाव। तो जो पानी होता है वो क्या करता है? वो जाल से बह जाता है। जब मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तब मछली तो उसमें आ जाती है, लेकिन पानी बह जाता है। पानी मछली को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और वह मछली का मोह छोड़ देता है और मछली
मछुआरे के पकड़ने में आ जाती है। अब आगे देखिए, रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कह रहे हैं कि मछली मतलब मछली, नीर को यानी पानी को, तऊ यानी तो भी, न यानी नहीं, छाड़ती यानी छोड़ती है, और छो का मतलब होता है प्रेम स्नेह, कि तो भी जो मछली होती है ना वो अपना मोह नहीं छोड़ती है पानी के प्रति, और वो क्या करती है, पानी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है, वह तड़प तड़प कर मर जाती है। ठीक है, अब इसका आप भावार्थ देखिए। रहीमदास जी मछली के सच्चे प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मछुआरों द्वारा पानी में जाल डाला जाता है तब पानी मछलियों का मोह छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती और पानी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। आगे का दोहा देखिए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। तरवर का मतलब होता है पेड़, और सरवर का मतलब होता है तालाब, पिए यानी पीता है, और पर का मतलब होता है दूसरों के, काज मतलब काम, और हित का मतलब होता है भलाई, संचय यानी एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और सुजान का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। देखो बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के बारे में बताया है। परोपकार क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, कैसे भी हेल्प हो सकती है, वो चाहे पैसे से हो, चाहे कपड़ों से हो, चाहे किसी भी तरह से हेल्प हो सकती है, उसे परोपकार बोलते हैं। तो पेड़ और तालाब दोनों ही परोपकारी है। ठीक है, अब इसका आप सरल अर्थ देखिए, फिर मैं भावार्थ बताऊंगी। तरवर मतलब पेड़, फल नहीं, खात यानी खाते हैं। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, वे हमें ही देते हैं क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। सरवर यानी तालाब, पी यानी पीते हैं, ना यानी नहीं, पान मतलब पानी, कि तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वह हमें ही देता है। तो इस प्रकार पेड़ और तालाब दोनों ही बहुत परोपकारी है क्योंकि वे दूसरों को देते हैं। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। बच्चों आप इसको पीछे से इसका अर्थ देखो, आप इस लाइन का पीछे से अर्थ देखो, मतलब सुजान से आप इसका अर्थ देखिए कि सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, संचय यानी इकट्ठा करते हैं, संपत्ति मतलब धन दौलत। किसके लिए इकट्ठा करते हैं सज्जन व्यक्ति धन दौलत? पर काज हित, पर यानी दूसरों के, काज यानी काम के लिए, हित मतलब भलाई के लिए। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि पेड़ और तालाब दोनों ही परोपकारी होते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी परोपकारी होते हैं। वे अपनी धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करते हैं, पर किसके लिए इकट्ठा करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। वो अपने लिए इकट्ठा नहीं करते, वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए इकट्ठा करते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ये दोनों दूसरों के ही काम आते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी धन का संचय अपने लिए नहीं करते, वे परोपकार के लिए ही संचय किए हुए धन का प्रयोग करते हैं। सज्जन लोग अपना धन दूसरों की सहायता में लगाते हैं, अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए। चलो बच्चों, अब आगे का दोहा देखिए। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो मैं इसका आपको पहले सरल अर्थ बता देती हूँ और फिर भावार्थ बताऊंगी। देखिए, थोते बादर क्वार के, रहीमदास जी कह रहे हैं कि थोते यानी खाली, बादर का मतलब होता है बादल, और क्वार, क्वार बच्चों हिंदी का महीना होता है। यह साल का 7वां महीना होता है, इसे आश्विन का महीना भी बोलते हैं, और यह सितंबर से अक्टूबर के बीच आता है। ठीक है, तो थोते बादर क्वार के, तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि थोते यानी खाली, बादर, बादर यानी बादल, क्वार के, कि जो क्वार के महीने के बादल होते हैं वो खाली होते हैं। जो रहीम गहरात, वे सिर्फ क्या करते हैं? गरजते हैं, पर वो बारिश नहीं करते क्योंकि वे खाली होते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये, धनी पुरुष मतलब पैसे वाले लोग,
निर्धन मतलब गरीब, भय यानी हो गए, करे यानी करते हैं, पाछली यानी पिछली पुरानी बात। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार जो लोग पैसे वाले थे पर वो अब गरीब हो गए, पर अभी भी वो पुरानी बात ही करते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए वो अपने पुराने दिनों की बात करते हैं जब वो पैसे वाले थे, पर वो अब गरीब हो चुके हैं। पर बच्चों अब उसका कोई मतलब नहीं है ना, पुराने दिनों की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, पर वे पुराने दिनों की बात करते हैं। अब भाबार देखिए, रहीमदास जी ने क्वार मास की तुलना ऐसे धनी व्यक्तियों से की है जिनके पास अब पैसा नहीं है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार माह के बादल आकाश में बिना पानी के सिर्फ गरजते हैं पर बारिश नहीं करते, उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब होने पर भी अपने पुराने दिनों की ही बातें करते हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। आगे का दोहा देखिए, धरती की सी रीत है मीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, लो रहीम यह दे। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। रीत मतलब ढंग, और शीत का मतलब होता है सर्दी का मौसम, घाम मतलब धूप, और ओ का मतलब होता है और, में मतलब बारिश, परे मतलब पढ़ना, सही मतलब सहना, और त्यो का मतलब होता है वैसे, और देह का मतलब होता है शरीर। इसका भावार्थ देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी धरती माँ सर्दी, गर्मी और बरसात सभी मौसमों को समान रूप से सहन कर लेती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी धरती माँ की तरह मजबूत होना चाहिए। हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों, दुखों को सहन करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, जिससे हम जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार कर सकें। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये दोहा समझ में आया? आशा करती हूँ आपको सारे दोहे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।